खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही आपके पास में ना हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 19 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 19 अप्रैल 2025 और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा स्वस्तिक से कामना पूर्ति कैसे संभव हो सकती है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी शाम के 6:22 तक और इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र सुबह 10:21 तक है, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 1:44 से 4:44 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो पूर्व दिशा में यात्रा करें तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग कर सकते हैं पूर्व दिशा की यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, शुभ कर्त्री योग, महाभाग्य योग, नीच भंग राजयोग, कलानिधि योग, हर्ष योग, महापरिवर्तन योग और पूर्ण आयु योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं त्रिपुष्कर योग का समय फिर आ रहा है, यानी कि एक ही महीने में 3 बार त्रिपुष्कर योग और अंतिम त्रिपुष्कर योग के साथ में अक्षय तृतीया। तो ऐसे में यह अवसर है विशेष कामना पूर्ति सिद्धिदायक कवच निर्माण का। अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कवच निर्माण या फिर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम के एक्सपर्ट्स आपकी मदद भी करेंगे। तो वहीं अगर आपकी कुंडली के माध्यम से आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कवच कुंडली अनुसार आपको धारण करना चाहिए है और उसी के साथ में क्या समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए कवच निर्माण किया जाए, तो अवश्य ही डिटेल्स आप इन नंबर्स पे भेज सकते हैं। समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले द्वादश आदित्य कवच, यानी कि द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना, यह आपके भिन्न भिन्न मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। यदि आप झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अपने ही अधिकारों की प्राप्ति से बाधित हैं, पिताजी से विरोध है, तो आपको द्वादश आदित्य कवच अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ प्राप्त हो, यही उद्देश्य से द्वादश आदित्य कवच का निर्माण किया जाता है। फिर बात होती है रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पंख देने का काम, पूर्ण करने का काम, सक्षम और ठोस आधार देने का काम अष्ट विनायक कवच करते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन होता है, शत्रु शमन होता है और आगे बढ़ने का आपके लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। तीसरे विशेष कवच की जो हम यहां पर जानकारी दे रहे हैं, इसका नाम है विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती हो वो है श्री राम भक्त हनुमान जी। और शिव जी का मंदिर जिस तरह नंदी के बिना अधूरा है, उसी तरह राम जी का मंदिर बिना हनुमान जी के अधूरा है। सत्य है कि जीवन सीधा साधा तो नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं। पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पर छुरा भोंकने के लिए तैयार हैं। वो लोग जो हमें ऊंचा उठता देख करके पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार करते हैं। हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने और परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होने लगता है। तो इसका समाधान क्या होता है? जीवन में बल हो, बुद्धि हो, साहस हो, कर्मठता हो, तेजस्विता हो, ओज हो और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस, सब कुछ कह लेने का अदम्य उत्साह, इसका मिला जुला रूप यदि कहीं है तो उस शब्द को हनुमान जी कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर परेशानियों का अंत कर सकें, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच अवश्य धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते,
लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में होता है। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्टिव है। विचार और मानसिक स्थिति को यह प्रभावित करने वाली स्थिति बन सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा विचार करके आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि जो आप कदम उठाने वाले हैं वो आपको फायदा नहीं नुकसान पहुंचा दे। नौकरी करने वाले लोग जो हैं अपने कार्यस्थल पे आपकी मेहनत जो है वो नजरअंदाज की जा सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, आज नहीं तो कल फायदा जरूर होता है। खुद को साबित करने के लिए थोड़ा और प्रयास कर लीजिएगा तो आपको फायदा मिल सकता है। आज के दिन नजरअंदाज किए जा सकते हैं, हमेशा नजरअंदाज नहीं हो सकता व्यक्ति। बात हो गृहिणी की तो घर की व्यवस्था में व्यस्त ज्यादा रहेंगी। पारिवारिक कामों में समय आपका अधिक इस समय में व्यतीत होने वाला है। बच्चों की अगर बात करते हैं तो अपनी पढ़ाई में अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, लेकिन महसूस इस समय में दबाव आपको ज्यादा होने वाला है। जिसे हम कहते हैं कि अंडर द गन आपको रखा गया है, कुछ ज्यादा ही आपके ऊपर प्रेशर है। पीयर प्रेशर कहें, अपने घर परिवार का प्रेशर कहें, वो इस समय पे आप पे ज्यादा देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ है। 67% तक सपोर्टिव सिचुएशन जरूर है, पर 8th हाउस मानसिक तनाव को उत्पन्न करने वाला सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से जब आपको अचानक चेंज देखने को मिले, चेंज को एक्सेप्ट करना हो, अपने आप को चेंज के अनुसार ढालना हो, तो ये परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। व्यापार में इस समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों की स्थिति जो है कहीं उलटफेर हो सकती है। अचानक से कैश क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्यस्थल पे कहीं ना कहीं डिसअग्रीमेंट है, डिसअप्रूवल है, बहसबाजी है, गलतफहमी है, इसका सामना करना पड़ सकता है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में मानसिक तौर पर अपने आप को शांत बनाए रखने की जरूरत ज्यादा होगी। कामों में थोड़ी देर से व्यस्त हो सकते हैं, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, काम शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अपनी शरीर पे, अपनी स्थिति पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बेहतर रहेगा। वरना इस समय में शरीर साथ ना निभाने से कहीं आप चोटिल भी हो सकते हैं किचन में काम करते हुए। स्टूडेंट्स की बात कही जाए तो पढ़ाई में इस समय में दबाव ज्यादा देखने को मिलेगा, दिक्कतें भी ज्यादा होंगी, कहीं ना कहीं फोकस करने की भी परेशानी आ सकती है। ऐसे में किसी दोस्त की अगर मदद कर देते हैं, नोट्स शेयर कर देते हैं, तो मान करके चलिए कि नोट्स जब शेयर कर दिए गए हैं अब ये वापस आप तक नहीं पहुंचने हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, थकान का तो सामना करना ही है। इसी के साथ में ये दिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी उत्पीड़न वाला बन सकता है। घर परिवार के सदस्य जो हैं आपकी बात को तवज्जो नहीं देते, महत्वपूर्ण नहीं समझते, आपका विरोध करते हैं। ये स्थिति जो है ये आपको काफी ज्यादा गुस्सा दिला सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे दूधिया सफेद कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन तो अवश्य है। यह कहा जाए कि दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे व्यापारी की बात की जाए, पार्टनरशिप की बात कही जाए, आपकी फैमिली लाइफ की बात कही जाए, स्थिति काफी ज्यादा आपके कंट्रोल में और आपके मन अनुसार चलने वाली है। ऐसे समय में किसी नजदीक कलीग जो है, आपके पार्टनर्स जो हैं, घर परिवार की भी बात हो सकती है, इनको लेकर के अगर एक्सपेंशन की बात चल रही है, कोई नए इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, कोई नया ठोस कदम अपने कैरियर में आप उठाना चाहते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छी डिस्कशन इन लोगों के साथ में होता हुआ नजर आ सकता है। बेहतर कम्युनिकेशन आपके पार्टनर्स के साथ में भी आपके काम को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कलीग्स हैं, अपने सुपीरियर्स हैं, उनका इस तरीके से आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है तो उससे मिलने का अवसर भी आपके सामने आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई लोग आपसे इस समय में ईर्ष्या भाव भी रखने वाले हैं, आपकी झूठी आलोचना करने का प्रयास भी करने वाले हैं। उनके मुंह पे तमाचा अवश्य अपने आप, स्थिति है, समय है, ये लगाती नजर आ जाएगी। फिर बात करें गृहिणी की तो इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के नोकझोंक अवश्य घर में देखने को मिल सकती है, पर यह विवाद में नहीं बदलने वाली। नोकझोंक हंसी मजाक में किया जाए तो अवश्य अच्छा रहता है, अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाता है, और यही स्थिति आपको इस समय में देखने को मिल जाएगी।
ऐसे समय में कोई रोमांस और रोमांच को बढ़ाने के लिए आउटिंग हो या फिर कहीं डिनर का प्लान या सरप्राइज भी आपके लिए प्लान किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मानसिक तनाव से फाइनली काफी हद तक यहाँ पे छुटकारा मिलने वाला है, और हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हैं तो उसके लिए भी सही मेडिकेशन है, सही एडवाइस है, अब यहाँ पे आपको मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बैंगनी कलर, जिसे हम पर्पल भी कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और शेम तारा का साथ है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए बन रही है। व्यापार में और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में, दोनों में ही फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये कहा जाए कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से चली आ रही थी तो उससे छुटकारा भी मिलेगा। जो शत्रु हैं आपके खिलाफ, जो विरोधी हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों पर फाइनली आपका शिकंजा कसने वाला है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सहकर्मियों से, अपने कलीग से, अपने विरोधियों से इस समय में कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि अपने आप वो आपकी ओर चल करके हाथ मिलाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो षड्यंत्र, ये कहा जाए कि ईंट का जवाब जो पत्थर से आप देने का प्रयास किए वो उनके लिए भारी पड़ गया है। और इसी स्थिति को देखते हुए अपने आप ही दोस्ती का हाथ उस दिशा से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। गृहिणी की बात करें तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे जो मुद्दे थे उनको लेकर के तनावग्रस्त आप बहुत ज्यादा हो गए थे, उस तनाव से फाइनली अब आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ सकता है। घर की व्यवस्था को फिर से पुनर्निर्मित करते हुए आप नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स की बात कही जाए, स्टूडेंट्स की बात कही जाए तो फोकस बनाने में ये समय बेहतर रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, ये एक हिट ले सकता है। ऐसे समय में बुजुर्ग जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, मानसिक तौर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये टाइम पीरियड रहने वाला है। ये कहा जाए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, घर में साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा था महिलाओं का, वहाँ से फाइनली अब आपको रिलीफ मिलने वाला है कि वापस बोलचाल और हंसी मजाक घर परिवार में स्थापित हो गया है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। ये समय ध्यान दीजिएगा, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, इससे संबंधित मामलों में परेशानियां जन्म ले सकती हैं। अपने ऑफिस में भी जो व्यापारी वर्ग के, खासतौर पे फैक्ट्री ओनर्स हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, इनोवेटिव सोच एक तरफ होती है और उस इनोवेशन को अप्लाई करना ये अलग है। एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो स्टाफ मेंबर्स, कहीं ना कहीं आपके एक्सपर्ट्स, वो उस वेवलेंथ पे नहीं है, उस इनोवेशन प्लेटफॉर्म पे नहीं है जहाँ पे आप सोच रहे हैं। इस कारण से आइडिया बना ज़रूर है पर इसका एग्जीक्यूशन नीलबट्टा सन्नाटा रह सकता है। इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस थ्योरी को बाईपास करते हुए दूसरी दिशा में आपको प्रयास अपना शुरू करना होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूँगा कि अपने सहयोगी हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनसे इस समय में चापलूसी कर लेना ज़्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा, या आवश्यक सिद्ध होगा, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो आपके हक की जो चीज़ें हैं वो किसी और को दी जा सकती हैं। आपको नीचे गिराने का प्रयास जो है, षड्यंत्र जो है, वो यहाँ पर फलित हो सकता है। इसका ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो परिवार के छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त ज़्यादा रहेंगी। बच्चों से तनातनी लगातार इस समय में बनी रहेगी। ये कहा जाए कि उनका विरोध करना, कहीं ना कहीं उनके खर्चों को लेकर के चिंतित ज़्यादा रहना, उनके दोस्तों को लेकर के चिंतित रहना, ये यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और उनकी की गई गलतियों का भी टोकरा घर परिवार वाले आपके सिर थमा बैठेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की बात कही जाए तो मानसिक शांति को लेकर के इस समय में परेशानी ज़्यादा है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर हर चीज़ मन अनुसार होनी चाहिए, हर चीज़ आपके कहे अनुसार करनी चाहिए है घर के सदस्यों को, वो इस समय में खास तौर पे आपके हर निर्देश का विरोध करना, नज़रअंदाज करना और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। ये ईगो के ऊपर बात आपके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ। 60% सपोर्टिव सिचुएशन जरूर है। ये परिवार और घर के मामलों पे ध्यान इस समय में आपको ज्यादा देना होगा। ये कहा जाए इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपना बढ़ाना होगा। व्यापारी भी जो है वो पारिवारिक मामलों से संबंधित कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति अपने सामने बढ़ती हुई देख सकते हैं। ये कहा जाए कि जो घर परिवार की स्थितियां हैं वो आप पर इतनी हावी हैं कि अपने काम से आप दूर कटते हुए दिख सकते हैं। अगर ध्यान से काम नहीं लिया गया तो ये स्थिति और ज़्यादा बड़ी विकराल रूप ले सकती है। नौकरी पेशा लोगों की बात कही जाए तो अपने कार्यस्थल पे, अपनी वर्क स्पेस में
परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि बीच ऑफिस में अचानक से इमरजेंसी का कॉल आ जाए तो भागना पड़ सकता है। माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित आप ज़्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं ऑफिस से छुट्टी लेना और सीनियर्स के साथ में इस समय में गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। फिर बात हो गृहिणी की, तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बच्चों से संबंधित जो परेशानी है ये तो आप पर हावी है ही। कहीं ना कहीं सासू माँ के साथ में भी इस समय में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनका कुछ ऐसा तंज कस देना या फिर कुछ ऐसा कह देना जो आंतरिक रूप से आपको घाव दे दे, ये इस समय में सामना करना पड़ सकता है। जहर का घूंट है, शांति से पीना ही पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो पढ़ाई से संबंधित इस समय में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो झूठा आश्वासन देकर के चने के झाड़ पे चढ़ा करके आपको हंसी का पात्र सभी दोस्तों के बीच में बना बैठे। इसके लिए सावधान रहने की जरूरत आपको ज्यादा होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये स्थिति में मानसिक स्तर पर ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। ज्यादा एक्टिवली सोचने वाली बात यहां पे हो सकती है। ये कहा जाए प्लानिंग स्टेज जो है बहुत ही शानदार आपके लिए यहां पे रहने वाला है। ऐसे समय में नेटवर्किंग कही जाए, बातूनी बात कही जाए, ये कहा जाए कि बेबाक होकर के बात कह देने की जो इच्छा है वो इस समय में आप में देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है तो आप भी नेटवर्किंग के माध्यम से तो फायदा उठाएंगे ही। इस समय में कोई फॉरेन से संबंधित डील से भी आपको फायदा मिल सकता है। कई लोगों से जुड़ने का मौका, कोई सोसाइटी से जुड़ने का मौका, ये कहा जाए कोई बिजनेस ग्रुप से जुड़ने का मौका, यह अवसर आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने वर्क एनवायरनमेंट में बातचीत और कहीं ना कहीं बेहतर कम्युनिकेशन के माध्यम से, ये कहा जाए कि नॉर्मली जो आप मेल करते हैं उस मेल के अंदर आज कुछ पर्सनल टच देने से जो आपका काम है वो बहुत आसानी से निकल सकता है। फिर वो सीनियर्स को लिख रहे हैं मैसेज या फिर अपने क्लाइंट्स को, इसका फायदा जरूर आज के दिन आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या नए प्रोजेक्ट का हैंडओवर आप चाहते हैं कि आपको दिया जाए इसकी जिम्मेदारी, तो उसके लिए भी सीनियर्स से बात की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा और प्रमोशन के द्वार भी आपके लिए इस कारण से खुल सकते हैं। फिर बात होती है छात्रों की, तो अच्छे संवाद और कहीं ना कहीं बेहतर एनालिसिस के कारण, ये कहा जाए कि एक अप्रोच जो है अपनी उसको बदल लेने के कारण काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा अपनी स्टडीज़ में मिल सकता है। आने वाले एग्जाम्स में आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिए कि सेहत का ख्याल जो है वो इस समय में फाइनली एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे रहा है। चाहे छोटी सी एक्सरसाइज या शाम को वॉकिंग शुरू की थी तो अब उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो अपनी हेल्थ पे, अपनी दिनचर्या पे आपको देखने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। यह सिचुएशन आपके लिए इस समय में 25% सपोर्टिव है। चाहे परिवार की बात कही जाए, फाइनेंसेस की बात कही जाए, यहां पे बहुत एक्टिवली सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। खर्चे जो हैं ये आपकी लगाम से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे समय में ये कहा जाए पैसों को लेकर के ही घर परिवार के सदस्यों के साथ में झिकझिक भी आपके नजर आ सकती है। पैसों से जुड़े मामलों में इस समय में जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए साइड में रखे थे, यही कहा जाए रेनी डे के लिए रखे थे, वो इस समय में गलत दिशा में यूटिलाइज हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ में इस समय में जो आपकी बॉन्डिंग है उस पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लालच प्रवृत्ति है ये भी आप पर हावी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में खर्च हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित इस समय में जो आपके निर्णय हैं उनको डीले करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए है, तभी इस स्थिति से अपने आप को आप बाहर निकाल पाएंगे। जब तक इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तक मकर राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास आपको जरूर करना होगा। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में घर परिवार की स्थिति जो है वहां पे आपका कुछ भी कहना या ये कहा जाए किसी को सपोर्ट करना तक आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। आपके ऊपर सभी की निगाहें बन सकती हैं कि कहा तो कैसे कहा और क्यों कहा गया, तो आपका बहिष्कार होना शुरू हो सकता है। यही कहा जाए कि फैमिली जो यहाँ पे बात कर रही थी उससे आपको अलग काट करके रख दिया जा सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को भी इस समय में यही कहूँगा कि दोस्ती यारी में इस समय में झूठे आश्वासन को लेकर के अगर कहीं रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो या फिर अपने दिल की बात कहना चाहते हो
तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि ये प्रस्ताव जो है ठुकराया जा सकता है। सभी के बीच में हंसी का पात्र आपको बनाया जा सकता है। आपकी छवि जो है इसके साथ में खिलवाड़ हो सकती है, इसका ध्यान विशेष तौर पे आपको रखना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 65% पॉजिटिव है और ये आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को स्टेबिलिटी देने वाला काम, या ये कहा जाए कि एक पॉजिटिव टर्नआउट आपको देखने वाला काम जरूर देखने को मिलेगा। जहां कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी, अपने व्यक्तित्व में भी, बोलचाल में, अपनी ड्रेसिंग में एक अलग चेंज आपको देखने को मिलेगा। लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे इस चीज को, और इसी माध्यम से लोगों को आकर्षित करना हो, अपनी बात मनवाना हो, डोमिनेट करना हो, तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। निर्णय लेते समय इस समय में ये कहूंगा कि बेबाक होकर के आगे बढ़ा जा सकता है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में अगर लीडिंग रोल आपको मिलता है, कहीं पे अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने का आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द हत्या करके अपने लिए कारगर सिद्ध करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपके लिए नए दरवाजे कहें या फिर नई अपॉर्चुनिटीज जरूर बन सकती हैं। सीनियर्स की आंखों में चमकने का मौका यहां पे आपको मिल सकता है। गृहिणी की बात कही जाए तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में होती नजर आ सकती है। फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई सोशल गैदरिंग में पार्ट लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी आप किए जाएंगे, चाहे वो ड्रेसिंग के कारण हो, आपकी बात के कारण हो, या फिर ये कहा जाए जस्ट आपका बिहेवियर जैसा है, इस कारण से जो बाहरी दिखाव है इससे आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं मिलने वाली हैं, या ये कहा जाए चर्चाओं का भाग अब बने रहेंगे। बात कही जाए यंगस्टर्स की तो आपको भी इस समय में कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ में हार्डवर्क का साथ भी है, और इस रेसिपी को सक्सेस कहते हैं। अगर कोई भी इस समय में मॉक टेस्ट देने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, आगे जरूर बढ़िए। सेटिस्फैक्शन आपको यहां पे मिल सकता है अपनी एफर्ट्स का, जो रिजल्ट है वो अवश्य ही आपके मन अनुसार यहां पे देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ। 73% तक सिचुएशन सपोर्टिव है। मानसिक तनाव कहें, किसी गुप्त कार्य में अड़चन कहें, इन सभी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग है, किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से इस समय में आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर आपको मिल सकती है। यह कहा जाए कि एक्सपेक्टेड था कि शानदार प्रॉफिट होगा, पर शानदार लॉस हो गया है। ये इस समय में पैरों तले जमीन खिसका सकता है, और खर्चों पर भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत ज्यादा रहेगी। विदेश से जुड़ी अगर कोई भी आपकी प्लानिंग है, कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखिए, अपनी स्पीड को धीमा कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई अप्रत्याशित समस्या है ये उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कोई गुप्त सूचना मिलने से जो आपके लिए फायदेमंद हो, इसका गलत उपयोग आपके कलीग्स हैं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब लेटर कहीं से मिला है, तो यहां पर कलीग्स के कान में एक खबर पहुंचते ही इसका बखान पूरे ऑफिस में हो सकता है। और इस कारण से जहां पर जॉब में आप सोच रहे थे कि बेहतर अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर सकता हूं, प्रमोशन की बात कर सकता हूं, यही दोधारी तलवार बन आप ही के गर्दन पे लटक सकती है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आपको इस समय में जरूर मानसिक शांति की ओर प्रयास करने की जरूरत है। घर परिवार के अंदर सौहार्द और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास अपना लगाए रखना होगा, वरना परेशानियां इस समय में विकराल रूप ले सकती हैं। जो छोटी सी बात थी वो घमासान युद्ध में बदल सकती है। ये कहा जाए विस्फोटक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, कि शांत इंसान था पर इतनी बार गलत कर बैठे हैं कि अब वो फाइनली बोल पड़ा। तो यही सिचुएशन आपको अपने घर में देखने को मिल सकती है। फिर घर के बड़े बुजुर्गों की बात कही जाए तो इस समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से ग्रसित होना पड़ सकता है। खासतौर पे डाइजेस्टिव परेशानी है, आंखों से संबंधित परेशानी है, माइग्रेन की समस्या है, ये इस समय में आपके ऊपर हावी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। ये सिचुएशन जो है, चाहे आप नेटवर्किंग की बात कहिए, फायदे की बात कहिए, लाभ की बात कहिए, ये अप्रत्याशित तौर पर आपको मिलने वाला है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा यहां पर आपको प्राप्त हो सकता है।
व्यापारी वर्ग है, दोस्तों के साथ से, सहयोगियों के साथ से, घर परिवार के साथ समर्थन से काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया कनेक्शन से भी आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ये कहा जाए जिसको एक इनिशियल बूस्ट कहते हैं, एक रॉकेट लॉन्च कहते हैं, ये आपको यहाँ पर करने का मौका मिल सकता है। खासतौर पे जो लोग इस समय में एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग का काम करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलाते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात कही जाए तो अपनी टीम्स का इस समय में सपोर्ट मिलने से, उनका डेडिकेटेड एफर्ट आपकी गोल्स को पूरा करने की तरफ से आपके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट से संबंधित आपको सफलता मिल सकती है। जो बकाया पैसा वापस प्राप्त करने के लिए चाहते थे, बिजनेसमैन आज के दिन मार्केट में उतर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो कैश कलेक्शन है मार्केट में फ्लोट कर रहा है, उसको वापस अपने हाथों में लेकर के आ सकते हैं। गृहिणी की बात कही जाए तो सामाजिक कार्यों में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं सोशल इस समय में स्टेटस आपका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो इस समय में अपने मेंटर से, अपने सीनियर्स से पूरी तरीके से साथ समर्थन आपको मिलने वाला है। ये भी कहा जा सकता है कि सीनियर्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व आपकी सक्सेस में, आपकी एफर्ट में है कि अपना काम छोड़ आपको पहले हेल्प करना, आपको पढ़ाने की और वो प्रस्ताव रख सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 78% तक पॉजिटिव है। और ये समय कैरियर की बात कही जाए, सामाजिक मान सम्मान की बात कही जाए, प्रतिष्ठा की बात कही जाए, तो इसमें वृद्धि करने वाला सिद्ध हो सकता है। व्यापार में इस समय में कोई बड़ा अवसर आपके सामने आ सकता है। अपने सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उनका सहयोग आपको यहां पर मिल सकता है। आपकी एफर्ट्स जो हैं उसको इस समय में एक प्लेटफॉर्म पर अप्रिशिएट किया जा सकता है। ये कहा जाए अवार्ड वाली सेरेमनी इस समय में हो सकती है। अगर कोई कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने वाले हैं या फिर कोई सोसाइटी की इस समय में इवेंट है, तो वहां पर अवश्य आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहां पर अवार्ड या रिवॉर्ड जरूर मिले, रिकॉग्निशन अपनी एफर्ट्स का मिले। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो कड़ी मेहनत करना, लीडरशिप क्वालिटीज का इस समय में सभी को डिस्प्ले करना, ये कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स की आंखों में आपको प्रमोशन के लिए एलिजिबल बना सकता है। ये कहा जाए कि अभी तक आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें आपके कलीग से आपके बारे में सुनी थी, पर पहली बार आपको एक्शन में देखने पर उनकी ये सभी जो धारणाएं हैं ये आप बदल सकते हैं। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में कहीं ना कहीं सही समर्थन मिलना, सही इस समय में एफर्ट होना, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कोचिंग क्लासेस में अगर आप जाते हैं तो कोचिंग क्लासेस में सही टीचर्स का यहाँ पे आपको गाइडेंस प्राप्त होना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में जो बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही सरलता से आपको समझाने में मदद भी मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार से समर्थन भी मिलेगा, कहीं ना कहीं संतान से खासतौर पे जो आप समर्थन चाहते हैं, मदद चाहते हैं, वो आपको मिल सकती है और मानसिक रूप से मजबूत इस समय में आप रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि स्वास्तिक से कामना पूर्ति कैसे संभव है। सबसे पहले पारद या पंच धातु का स्वास्तिक बनवा के प्राण प्रतिष्ठा करके चौखट पर लगाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरा, चांदी में नवरत्न लगवाकर पूर्व दिशा में लगाने पर वास्तु दोष का निवारण और लक्ष्मी प्राप्त होती है। तीसरा, वास्तु दोष दूर करने के लिए 9 अंगुल लंबा और चौड़ा स्वास्तिक सिंदूर से बनाने से नकारात्मक ऊर्जा की सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा, धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्म संतुष्टि देता है। पांचवा, गुरु पुष्य या रवि पुष्य में बनाया गया स्वास्तिक शांति प्रदान करता है। छठा, त्योहारों में द्वार पर कुमकुम और सिंदूर या फिर रंगोली से स्वास्तिक बनाना मंगलकारी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाता है। सातवां, अगर कोई 7 गुरुवार को ईशान कोण में गंगा जल से धो करके सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाए, उसकी पंचोपचार पूजा करे, साथ ही आधा तोला गुड़ का भोग भी लगाए, तो बिक्री अवश्य दुकान में बढ़ती है। 8वां उपाय, स्वास्तिक बनवाकर उसके ऊपर जिस भी देवता को बैठा दिया जाए, उनकी पूजा की जाए, तो वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देवस्थान में स्वास्तिक बनाकर उससे पर
पंच धान्य का दीपक जलाकर रखने से कुछ समय में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भजन करने से पहले आसन के नीचे पानी, कुमकुम, हल्दी और चंदन से स्वास्तिक बनाकर उस पर आसन बिछाकर बैठकर भजन करने से सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। सोने से पूर्व स्वास्तिक को अगर तर्जनी से बनाया जाए तो सुखपूर्वक नींद आती है और बुरे सपने नहीं आते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको अवश्य ही ये एपिसोड पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस एपिसोड को अब जरूर शेयर करेंगे। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।